हेलो फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये क्लास नंबर आज 8 होने वाली है और ये सभी प्रीवियस ईयर GK GS इसमें शामिल है और ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 2024 में होने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है और ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे ये क्लास वीडियो अपलोड होती है और ये सभी एग्ज़ाम रेलवे, SSC, CGL, CHSL ऑल डिफेंस एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। वीडियो को प्लीज़ शेयर भी क्या कीजिए अपने फ्रेंड्स में। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग उसमें 530 तक कर चुके थे। आगे क्वेश्चन चलते हैं। किस स्थान पर देश की पहली भारतीय कौशल संस्थान IIS का निर्माण शुरू हुआ है? तो इसके आंसर हैं कानपुर। क्या है? कानपुर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यमुना नदी के किनारे यमुना नदी के किनारे कौन से शहर स्थित है? मथुरा, आगरा ये गंगा नदी किनारे स्थित है। गंगा नदी किनारे स्थित है। मथुरा, आगरा और दिल्ली ये सभी यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर कौन है? यमुना नदी के किनारे मथुरा, आगरा और दिल्ली है और कानपुर नदी किनारे गंगा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वेरियस का पूर्ण रूप क्या है? वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सीगिंग, ये इसके फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 533। GU का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल यूज़र इन्फ्रेंस इसके फुल फॉर्म है। GUI का फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इन्फ्रेंस है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन 500 चलते हैं। 534 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। 534 नंबर का रहा है, राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 2005 को की गई थी। राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना 1 अप्रैल 2005 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 535, राष्ट्रीय लेखा संख्याकी को क्या कहते हैं? तो इसको श्वेत पत्र कहते हैं। राष्ट्रीय लेखा संख्याकी को श्वेत पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 536, विदेशी निवेश संबंधी विश्व निवेश रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? तो इसका आंसर है UNCTAD द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 537, निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? तो इसका आंसर है केंद्र सरकार के द्वारा निगम कर लगाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 538। क्वेश्चन 538 का रहा, किस स्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी? तो किस संस्तुति क्या पर? तो इसका आंसर है गोरवाला समिति की संस्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमिक किसे कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमिक किसे कहते हैं? तो जिसमें आयात व निर्यात नहीं होते हैं उसे क्लोज इकोनॉमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 540, मुद्रास्फीति किसे लाभ है? मुद्रास्फीति से किसे लाभ है? तो इसका आंसर है ऋण को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋण को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 541। क्वेश्चन 541 बोल रहा है, यूरोपियन यूनियन की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? यूरोपियन यूनियन
की सर्वनिष्ठ करेंसी क्या है? तो इसकी मुद्रा क्या है? यूरो। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो इसकी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 442 542 कौन सा सूचकांक किसी देश के लोगों की आय, संभावित साक्षरता स्तर, शिक्षा और जीवन स्तर मापने के लिए तैयार किया गया है? तो इसका मानव विकास सूचकांक इसका करेक्ट आंसर है, मानव विकास सूचकांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 543 एफडीआई का अर्थ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 544 किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो इसका आंसर है ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्ट बैंक का इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 545 NASDAQ में सूचीबद्ध होने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है इन्फोसिस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 546 आशा योजना संबंधित है। आशा योजना संबंधित है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 547 वैट को 1944 में सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? वैट को सबसे पहले कहाँ लागू किया था 1954 में? तो फ्रांस में लागू किया था। और फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। और यहाँ पर किसका मुख्यालय है? यहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनेस्को यूनेस्को का मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 548 मंदी के दिनों में प्रभावपूर्ण मांग से कमी हो जाने के कारण जो बेरोजगारी फैलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 549 खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1960 से 1961 में की गई थी खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रम की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 550 मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? तो इसका आंसर है 1995 से 96 में मध्याह्न भोजन की योजना शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 551 गिल्ट बाजार का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है, गिल्ट बाजार का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 552 नरेगा शाब्दिक शब्द का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। अब इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? नरेगा था। अब इसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 553 का रहा है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से प्रेक्षकरों एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को घटाने से बची आय को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 554 राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। को किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। इसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। महालनोबिस के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और 29 जून को मनाया जाता है। कलकत्ता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे कौन? महालनोबिस थे और ये जन्म दिवस इसी के याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन 555 सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति किस परियोजना से बनाई गई? तो इसका आंसर है निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या के आकलन हेतु
मानकों के पुनर्निर्धारण के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 556। खादी एवं ग्रामीण उद्योग योजना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग योजना ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत अंतर्गत की गई थी। खादी ग्रामीण उद्योग योजना की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 557। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन था? तो इसका आंसर है सैमुअलसन है। सैमुअलसन अर्थशास्त्र के प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन है? सैमुअलसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 558। तो सेल की स्थापना कब की गई थी? तो सेल की स्थापना कब की गई थी? 24 जनवरी 1973 को की गई थी सेल की स्थापना। और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 559। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर है बैंकॉक। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय बैंकॉक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 560। क्वेश्चन नंबर 560 का रहा है विक्रेता बाजार क्या होता है? तो इसका आंसर है ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति क्या होती है? कम होती है, उसे विक्रेता बाजार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 561। भारत में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है चयन आधारभूत उद्योग, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 562। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है घरेलू क्षेत्र का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 563। भारतीय उद्योग पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय उद्योग पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना मार्च 1985 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 564। पंचवर्षीय योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में ये दी गई थी कृषि एवं सिंचाई पर ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 565। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी। टाटा एंड स्टील कंपनी की स्थापना 25 अगस्त 1907 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 566। भारत में बाल श्रमिक की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? भारत में बाल श्रमिक की संख्या सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में है। कब है? आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 567। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? तो 1 दिसंबर 1997 से लागू की गई थी। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना लागू की गई थी। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 668। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मनीला, फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थापित है। एशियाई विकास बैंक का एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 569। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन है? तो इसका आंसर है जापान। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन है? जापान है। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो इसकी राजधानी है। टोक्यो इसकी राजधानी है। जापान को क्या कहा जाता है? सुकुमारों का देश कहता है। सुकुमारों का देश कहा जाता है। सुकुमारों का देश कहा जाता है। सुकुमारों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 570। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास बैंक के लिए ऋण देता है क्या है? तो इसका आंसर है बैंक है। नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 571।
DOS का पूर्ण रूप है? तो इसका आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 572। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो इस कहाँ है ये असम में स्थित है और इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क को। और एक मिश्रित में कौन सा है? मिश्रित में एक है कंचनजंगा है। कंचनजंगा है। इसे भी ये मिश्रित में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है और ये मिश्रित में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 573। आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था? तो 1845 से 49 में पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 573। क्वेश्चन नंबर 574 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 574। क्वेश्चन नंबर 574। डाम्बी एंड सन 1848 में पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डिकन ने डाम्बी एंड सन पुस्तक लिखा था 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 575। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कब किए थे? भारत ने अपने परमाणु परीक्षण का पहला किया था 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और दूसरा किया था 1958 में शक्ति ऑपरेशन। कहाँ किया था? राजस्थान में किया था। पहला किया था 1974 में स्माइलिंग बुद्धा और दूसरा किया था 1998 में, और ये किए थे शक्ति ऑपरेशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 576। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था और ये 3 जून से लेकर 14 जून 1992 तक चला था ब्राज़ील में। नेक्स्ट, ब्राज़ील की राजधानी क्या होता है? ब्राज़ीलिया। क्या होता है? ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी होता है। क्वेश्चन नंबर 577। हिमालय पर्वत से कौन सा रसायन कैंसर उपचार के लिए प्रयोग होता है? तो कैंसर के उपचार के लिए इसका उपयोग है टेक्सोल, इसका उपयोग होता है। हिमालय पर्वत से रसायन कैंसर के लिए टेक्सोल उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 578। व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है आयात पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 579। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कब फैली थी? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका में फैली थी और ये 1990 के दशक फैली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 580। हाई टाइम्स 1954 उपन्यास किसने लिखा है? तो हाई टाइम्स उपन्यास किसने लिखा है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 581। पामेला उपन्यास का लेखक कौन है? पामेला उपन्यास का लेखक सैमुअल रिचर्डसन 1740 में लिखा था। पामेल उपन्यास लिखा था सैमुअल रिचर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 582। दुनिया के कितने देश में संघीय शासन व्यवस्था है? तो दुनिया कितने देश है? तो 25 देश में संघीय शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 583। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट लागू किया गया था 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 584। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो 29 दिसंबर 1995 को बना था राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1995 को, और कब लागू हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 585। क्वेश्चन नंबर 585। कौन सा शब्द कृषि उत्पादक के लिए मानवीकरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है एग मार्क। क्या नाम है? एग मार्क है। क्वेश्चन नंबर 586। जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं? तो इसका आंसर है लकड़ी, घास, केले के छिलके, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 587। पराग नालिका का बीजांड की और वृद्धि करना उदाहरण है? तो इसका आंसर है रसायनानुवर्तन। इसका करेक्ट आंसर है पराग नालिका का बीजांड की और वृद्धि करना
ये रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 588, जैव माता ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो इसका आंसर है लकड़ी, गोबर गैस और कोयला इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 589, ओजैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है। ओजैव, तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम का डब्बा, प्लास्टिक, कांच की बोतल, ये ओजैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 590, क्वेश्चन नंबर 590 कह रहा है किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती है। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती है। ये हार्मोन है, ये पादप हार्मोन है। क्या है? ये पादप हार्मोन है। हार्मोन है, ये क्या है? पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है। कौन? ऑक्सिन क्या है? एक पादप हार्मोन है जिससे पेड़ पौधों में नहीं मिलते तो पत्तियां मुरझा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 591, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? जिस मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्ट पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्ट पटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 592, कौन सा गैस बायोगैस में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर है मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और मीथेन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका आंसर CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। इसे मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 593, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करने वाला जीवों को कहते हैं। तो इसको कहते हैं उत्पाद कहते हैं। सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करने वाले जीवों को उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 554, लार आना कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका आंसर है प्रतिवर्ती एवं अनैच्छिक क्रिया है। क्वेश्चन 555, अग्रमी सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर है प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 596, वो जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल वो कार्बनिक पदार्थों में बदलकर मिट्टी मिला देते हैं तो उसे अपमार्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 597, क्वेश्चन 597, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञान इंद्रियों से सूचना को उत्सर्जित करता है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर का सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका क्या है? मानव शरीर की, आगे देखते हैं, पहले उसके बाद बताते हैं। तो इसको आंसर होगा 557 का द्रोमिका इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 598, कौन सा विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? नीला कर देता है तो इसका pH मान 10 होता है। कौन सा विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो उसका विलयन pH मान ये होगा 10। तो ये क्षारीय होता है। क्या होता है? अम्ल। लाल लिटमस पत्र को कौन कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो ये होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है। और क्षारीय होता है तो इसका pH मान होता है 7 से अधिक। क्या होता है? 7 से अधिक होता है। और 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है, ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और 7 से अधिक कम होता है, 7 से कम होता है, कम, तो ये क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 599, ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो उसका आंसर है सोडियम। सोडियम को काटा जा सकता है। सोडियम होता है Na, परमाणु संख्या 11 होता है। और लिथियम को भी काटा जाता है। तो लिथियम और पोटेशियम को भी, बट सबसे ज़्यादा फेमस ये है। पोटेशियम को के लिखते हैं, पोटेशियम को सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू। और ये इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसे भी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखा जाता है और मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है 600। तो ये क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। 4 होती है क्योंकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है
पहला फर्स्ट घर में होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 और सेकेंड में 4 होता है, इसलिए 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है और संयोजकता इसी को बोलते हैं। कैसी लगी क्लास प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये अगर मनीष ऑनलाइन क्लासेस की चीज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द हम ये साइंस की क्लास लाने वाले हैं, साइंस की क्लास लाने वाले हैं और उसमें टोटल जितने भी एग्जाम में पूछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 1 लाइनर वो और बेटर से लाने वाले हैं पूरा डिटेल्स के साथ। थैंक यू।